हाय टोल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में देखेंगे। अब तक हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हर बार की जगह मैंने इस बार भी सेम चीज़ें कोशिश की हैं कि मैंने क्वेश्चन में जो एंट्री कहाँ पर होती है मैंने वहाँ पे हाईलाइट रेड कलर से कर दिया है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और पार्टनर्स के क्या रेशियो हैं और किस तरीके से उन्हें वहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट सेकंड हमने कंप्लीट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, 2 पार्टनर्स हैं रीना एंड आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देन 2019 का है ये, एंड बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। तो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 तक का, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों आपको गिवन है। तो हम देखते हैं कि डेबिट बैलेंस में जो डेटा है वो किस तरफ उसकी एंट्री होगी और क्रेडिट बैलेंस की एंट्री किस तरफ होगी। तो देखिए सबसे परचेस, हम अब तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए चले आ रहे हैं, इतना हमें नॉलेज है और आपको भी इतनी जानकारी हो चुकी है कि परचेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ओके, देन सन्ड्री डेटर्स ये आपके असेट साइड्स में। मैं केवल एक बार बता देता हूँ, फिर हम करते वक्त और अच्छे से समझेंगे। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, इसे हम क्या करते हैं हमेशा, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से हम क्या करते हैं, याद रखिएगा माइनस करते हैं। हमेशा याद रखिएगा सेल्स रिटर्न जो होगा आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और सेल में माइनस किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक देखिए ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग ये तो आपका असेट्स है तो असेट साइड में जाएगा। फर्नीचर सेम असेट्स। डिस्काउंट देखिए डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अगर दिया है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपके लिए लॉस है, अगर आपको किसी ने डिस्काउंट दिया तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में मतलब आपने किसी को दिया है, इसके लिए आपके लिए लॉस है, तो इसके लिए आपको कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रॉयल्टी ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए ड्राइंग है उसके बाद। रीना और आरती, जब आपके ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया हुआ है तो इसकी केवल एक ही एंट्री होती है, वो डायरेक्टली होगी, याद रखिएगा ये लेस होगा इन कैपिटल अकाउंट जो लायबिलिटी साइड में दी हुई है। वहीं पे अगर ड्राइंग आपकी यहाँ ना होकर के एडजस्टमेंट में होती, मान लीजिए यहाँ पे, तो मैं ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करता और हमारे कैपिटल अकाउंट में भी शो करता। बट यहाँ पे कैसा है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसके लिए केवल मैं क्या करूँगा, वहाँ पे लेस करूँगा कैपिटल अकाउंट से। इतना याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है आपका। नहीं तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में से, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट जो भी आपके लास्ट में अमाउंट आएगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इतना याद रखिए, ये टिक करके रखिए। नेक्स्ट कैश एट बैंक ये आपका असेट्स है और कैश इन हैंड ये भी आपका असेट्स है। नेक्स्ट सेल्स ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है आपके लिए। परचेस रिटर्न देखिए ये जो परचेस रिटर्न होता है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस से माइनस हो जाता है, ये याद रखिएगा। परचेस रिटर्न परचेस में से सबट्रैक्ट होगा। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये सबट्रैक्ट होता है, उसमें से बैड डेट्स में से, याद रखिएगा अगर बैड डेट्स बड़ा है तो सबट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अगर बैड डेट बड़ा नहीं है, आरडीडी बड़ा है
तो आरडीडी में से बैड डेट्स माइनस होता है। तो कंडीशन याद रखिएगा, बैड डेट्स अगर बड़ा है तो ही आरडीडी में से माइनस करना है, अदरवाइज आरडीडी में से बैड डेट्स माइनस होगा तब वो क्रेडिट साइड में रहेगा। डिस्काउंट देखिए क्रेडिट साइड में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल जो दिया है हमेशा किस में होता है, आपके लायबिलिटी साइड में, और वो भी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रियां हैं। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट में। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपको रेगुलर मालूम ही है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और असेट साइड में। राइट ऑफ 900 ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिवर्स फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹1000। तो ये तो हमारा सैंडी क्रेडिट में से माइनस होगा, और जो अमाउंट माइनस होने वाला जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स 3%। देखिए पहले इस पे देखते हैं, डेटर्स को 3% का जब हम इसमें से माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो जो यहाँ पर आएगा डेटर्स बचेगा, हम उसमें से क्या करेंगे, फिर से 3% क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और वो अमाउंट जो 3% होगा वो कहाँ आएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके यहाँ पे, ये देखिए बैड डेट्स में, वो कहाँ पे आएगा, बैड डेट्स में, वो अमाउंट जो 3% का हमें मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स, यहाँ पे भी देखिए 3% का बोला, कितने परसेंट का बोला, 5% का। तो ये लायबिलिटी साइड में जाके माइनस होगा, और जो अमाउंट माइनस होगा वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा ये 4 एंट्रियां हैं इसके अंदर, डेटर्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और असेट में, क्रेडिटर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी साइड में। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इसकी एंट्रियाँ कहाँ होंगी, लायबिलिटी साइड में होगी, और दूसरी एंट्री कहाँ होगी इसकी, वेजेस है तो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और सैलरी का कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, देखिए 3 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है, ठीक है। तो जो अमाउंट हमने पे किया है हम उसको माइनस कर लेंगे, किस कहाँ से माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में से, और जो माइनस होगा एक्स्ट्रा हमने पे किया है तो एक तरीके क्या हमारे पास में असेट्स हो गया है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, असेट्स में। डिप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो असेट्स में हम पहले डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे, जो माइनस डिप्रिशिएशन होगा उसकी एंट्री कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दियर कैपिटल रेशियो, तो एक कैपिटल रेशियो यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं, जब हमें नेट प्रॉफिट आएगा हम यूज कहाँ करेंगे, नेट प्रॉफिट शेयरिंग में, और वो हमें कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं, सारी की सारी चीज़ों को एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, चलिए देखिए मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है 22,000, पहले मैं कहाँ रखूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो वहाँ पे आते हैं हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में। ओके, कितना आपका 22,000। अब उसकी सेकेंडरी कहाँ होने वाली है आपके यहाँ पे, तो काउंट कर लेते हैं हम, वहाँ पे कितनी लाइन अपने पास आने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं 13-14 लाइन लेके जा रहा हूँ। थ्री 4 5 6 7 8 9 11, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 22,000। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई, हटा देते हैं जैसे हम हमेशा हटाते हैं, हमने हटा दिया, कंप्लीट हो गया हमारा काम यहाँ पे। अब देखिए राइट ऑफ, हमेशा ये दोनों को हम लास्ट में ही लिखते हैं जब ट्रायल बैलेंस में आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी
एंट्रियाँ होती हैं, एडजस्टमेंट करना थोड़ा दिक्कत वाला काम ना हो, इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस के साथ में करेंगे। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 है। पहले एक को लिखते हैं हम लोग वेजेस का। वेजेस कहाँ आएगा आपके पास? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखिए सबसे पहले ऊपर तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेस लिखते हैं, परचेस रिटर्न आएगा जैसे हमने पढ़ा, फिर क्या आएगा टू वेजेस। वेजेस कितना है मालूम नहीं है, बट एक चीज़ तो मालूम है आपको, ऐड क्या मालूम है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तो मालूम है आपको कितना है, इनर कॉलम में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है 700। ओके। और दूसरी चीज, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होने वाली है आपके? यहाँ पर लायबिलिटी साइड में। तो थोड़ा जगह छोड़ देते हैं इसके लिए हम। यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसका? वेजेस का। कितना है? 700। तो देखिए ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसको हटा लेते हैं यहाँ से हम। नेक्स्ट अब है देखिए सैलरीज। तो सैलरी आपकी कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो वहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ी जगह छोड़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। टू सैलरीज मालूम है नहीं, अभी हम ट्रायल बैलेंस में नहीं जा रहे हैं, एडजस्टमेंट में हैं, बट जो मालूम है उसकी एंट्री करते हैं। क्या ऐड होगा? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी? देखते हैं 800 है। ओके। तो यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए 800। और ये इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होने वाला है आपके पास? यहाँ पर सैलरी 800, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? 1500। देखिए कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, हमने दोनों जगह एंट्री दे दी है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। ठीक है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। तो हम इसका वर्किंग नोट करते हैं, निकालना है ना हमें। तो मैं वर्किंग नोट पे आता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1500 is paid for 15 month। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो अपना जो मार्च एंडिंग तक का क्लोजिंग करते हैं वो 12 मंथ का ही होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि आपने 3 मंथ का एडवांस में दे दिया है। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 मंथ। ओके, ये हमने क्या किया है, जबकि हमें पे कितना करना चाहिए था 12 मंथ के लिए, हमने कितना कर दिया यहाँ पे देखिए 15 मंथ के लिए। तो अब हमने जो टोटल पेमेंट किया है, टोटल पेमेंट हमारे पास कितना है? टोटल इंश्योरेंस पेमेंट या पेमेंट लिख रहा हूँ मैं, पेमेंट कितना हमने कर दिया है? 1500। और कितने मंथ के लिए है ये? टोटल हमने कर दिया है 15 मंथ के लिए। टोटल मंथ कितना हुआ? 15 मंथ। तो एक मंथ का कितना हुआ? 1 मंथ का
तो डिवाइड करेंगे जब हम 15 डिवाइड बाय, तो 100 रुपीज़ पर मंथ, और हमने कितना मंथ एक्स्ट्रा दिया है, 3 मंथ। तो ये जो 3 मंथ हमारे लिए है ये क्या हुआ, प्रीपेड। 3 मंथ के हिसाब से 100 रुपीज़ 1 मंथ, तो 3 मंथ के हिसाब से कितना प्रीपेड हो गया, हमने 3 मंथ का प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दिया है एज ए एडवांस। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट है। ओके, तो अभी जो 3 मंथ है हमारे लिए कहाँ यूज होने वाला है, हम इसको यूज करने वाले हैं अपने एडजस्टमेंट में, यहाँ पे दिखा करके इंश्योरेंस करके। टू इंश्योरेंस, ओके, एक बार यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस 15 मंथ, यहाँ पे हम देख लेते हैं इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था, 1500, 1500। अब देखिए ये प्रीपेड हमने किया है, ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो लेस हो जाएगा, लेस, और क्या लिखेंगे वहाँ पे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो कितना माइनस होगा ये आपका, 300, तो माइनस कर ली, कितना आ गया, 1200। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होने वाली है आपकी, यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है, 300। तो ये वाला एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी, दोनों जगह की, यहाँ की भी, और एक और ट्रायल बैलेंस की भी हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वर्किंग नोट भी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी थी 1500 की। नेक्स्ट डिप्रिशिएशन वेट करते हैं, रीना आरती वेट करते हैं, बाकी जो भी हमें ज़रूरत थी हमने यहाँ से एडजस्टमेंट में से हमने ले लिया है। अब आते हैं हम ट्रायल बैलेंस पे। देखिए सबसे पहले क्या ट्रायल बैलेंस में परचेस कितना है, 35,500, कहाँ रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आते हैं यहाँ पे हम परचेस, इनर कॉलम में होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि परचेस रिटर्न भी है, तो 35,500 इनर कॉलम में रखा हमने वहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट संडे डेटर, देखिए अब यहीं पे सबसे ज़्यादा हमारा एडजस्टमेंट है, 40,000। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 40,000। तो सबसे पहले आप देखिए जो सबसे पहले दिखा होगा उसको माइनस करेंगे। राइट ऑफ 900, ये क्या है आपका, बैड एंड डाउटफुल, मतलब बैड डेट्स है, तो पहले इसको माइनस करेंगे, हम लेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेस, ये एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब ये कौन सा बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स है, कितना है, 900। ओके, अब माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया, 39,100। ओके, अब फिर से देखिए, फिर से क्या बोला है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, ये 1000 भी अभी भी क्या है, डाउटफुल में, ये भी माइनस हो जाएगा आपके लिए, लेस न्यू आरडीडी आपका है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है आपका 1000, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1000। अब फिर माइनस करिए, माइनस करें कितना आएगा आपका, 38,100 रुपीज़।
देखिए दोनों माइनस किया, पहले क्या माइनस किया, जो हमें जो गिवन था 900 उसको माइनस किया, फिर सेकेंड हमने 1000 को माइनस किया। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, इसकी जो दूसरी एंट्रियां हैं वो कहाँ पे होने वाली हैं, अभी हमारे बैड डेट्स में एंट्री होने वाली है, तो वहाँ तक का वेट करते हैं हम। अभी इसको यहाँ पे फिर से छोड़ देते हैं। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे, हटा देते हैं यहाँ से सेल्स रिटर्न 1000। तो हमने जैसे बताया कि ये क्या होगा, जो सेल होगा टू सेल्स, हम इसमें से क्या करने वाले, इसको माइनस, लेस सेल्स रिटर्न, कितना अमाउंट है आपका 1000। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया, देखिए 18100 कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 18100 ये क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक है। ये हो गया आपका, एंट्री कंप्लीट हो गई। देखिए बैड डेट्स अब आ गया, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने जो सैंडी डेटर से लिए थे 500 का है बैड डेट्स आपका, टू बैड डेट्स आपका यहाँ पर है 500। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम जो भी हमने वहाँ से माइनस किया हुआ है। क्या क्या माइनस किया है ये देखिए, न्यू बैड डेट्स, ये 900 भी आपके पास आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू बैड डेट्स, कितना है 900। ओके, देखिए दूसरी फिर से नीचे देखिए 1000 का भी हमें मिला हुआ है, तो उसको भी लिख लेते हैं। ये जो प्रोविजनल फॉर डाउटफुल है, ऐड मतलब एक तरीके का न्यू आरडीडी है आपका ये। ओके, न्यू आरडीडी है, कितना है आपका ये 1000। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ का तो एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी सारी की सारी, ये हटा देते हैं। अब देखिए मैं फिर से आता हूँ एडजस्टमेंट पे, जो चीज़ बाकी है, एक बाकी जो संडे डेटर्स का है 3% वाला, उसको क्लियर कर लेते हैं पहले हम। 3% है आपका, हमने ऊपर का चीज़ तो माइनस कर दी है, अभी कितना हमारे पास 3% फिर से माइनस करना है, वापस फिर से हम लेस करेंगे, लेस करेंगे। क्या है आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये क्या है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%। ठीक है, अब हम पूरा 3% निकालते हैं, किसके ऊपर निकालेंगे 3%, 38,100 का 3% कितना है 1143 रुपीज़। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 38,100 में से 1143 को माइनस किया, 36,956 का अमाउंट आ गया। तो ये हमारा इस तरफ का असेट्स का एक काम कंप्लीट हुआ। बट इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होने वाली है, हमारे यहाँ पर। यहाँ पे आते हैं, इसका जो इफेक्ट दिखेगा आपको, तो अभी वेट करते हैं उसके सेकेंड इफेक्ट के लिए, क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में हमें ऐड करना है उसको। तो पहले यहाँ पे आते हैं, असेट लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 असेट्स है, तो यहाँ पे आते हैं हम,
लैंड एंड बिल्डिंग। पहले देखते कोई इसका डिप्रिसिएशन है क्या एडजस्टमेंट में। देखिए है कितना है 5% का है। ओके, तो आते हैं डिप्रिसिएशन निकालते हैं, इसका लेस करते हैं, लेस डिप्रिसिएशन कितना आपके पास 5%। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, देखिए 25,000 है। तो यहाँ पे 25,000 और हमें निकालना है 25,000 का 5%। कितना हो गया 1,250। इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया 23,750। ओके, तो देखिए असेट्स में इसको निकल गया आपका ये। अभी एक केवल इसकी एंट्री बाकी रहेगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो हम बाद में करेंगे। तो ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। फर्नीचर 20,000, किसी भी तरीके का कोई डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितना 20,000 है फर्नीचर का। नेक्स्ट डिस्काउंट, देखिए कितना है 1,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है, यहाँ पे आएंगे हम टू डिस्काउंट, कितना है 1,000। और दूसरी चीज़ एक और ऐड करना है अभी हमें, क्या ऐड करना है, ये देखिए यहाँ पे भी हमने डिस्काउंट दिया है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,143, वो भी तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो डिस्काउंट वहाँ पे दिया है वहाँ पे माइनस हुआ तो दूसरी जरूर क्या होगा, प्लस होगा। तो वहाँ पे एंट्री करेंगे हम, इसकी लिखेंगे वहाँ पर न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कितना हमारे पास आया 1,143। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 2,143 रुपीज़। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन संडे डेटर में से डिस्काउंट दिया था, तो इसकी जो दूसरी एंट्री कहाँ होने वाली है आपके, इसी डिस्काउंट में हम इसको क्या करेंगे, एंड यहाँ माइनस है तो उससे क्या होता है प्लस। ओके, नेक्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे आते हैं टू रॉयल्टीज 700। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। एक बार लिखने के बाद आपको एंट्री जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए लिख लीजिए कभी पहले। रेंट कितना है 1,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आते हैं टू रेंट 1,900। कोई भी एडजस्टमेंट तो है नहीं, मोस्टली एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ ही रह गया जहाँ यूज करना बाकी थोड़ा बहुत, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। देखिए सैलरी कितनी है 3,000, इसका एडजस्टमेंट था 3,000। अब ऐड कर लीजिए कितना हो गया 3,800। अब देखिए वेजेस 800, इसकी भी हमने, इसका भी एडजस्टमेंट है 800। ऐड कर लीजिए कितना आ गया 1,500। देखिए काफ़ी फास्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग, ये कहाँ से बोला हमने, लेस करना है कैपिटल अकाउंट में से। तो आते हैं बनाते कैपिटल अकाउंट, यहाँ बनाएंगे सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसका रहेगा, पहले रीना। ओके,
ठीक है, मालूम है हमें नहीं। और दूसरा अभी हमें नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, यही मालूम, इसको जगह छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, लेस ही करेंगे, ड्राइंग है तो हमेशा क्या होगा, वो लेस होगा, ड्राइंग। ठीक है, और दूसरा फिर से दूसरा बनाते हैं हम, फिर से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, किसका, आरती का। आरती मालूम नहीं है अभी हमें, लेस करेंगे इनका भी, लेस। तो देखिए कितना कितना अमाउंट है, रीना का 2000 और आरती का 1000। यहाँ 2000, सॉरी, ऊपर यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1000। ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है, इसे भी हटा देते हैं यहाँ से हम। अब देखिए कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दो चीज़ें हैं आपकी, तो दो की दोनों हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, कैश एट बैंक और दूसरा आपका है कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक कितना है आपके पास, देखिए 11,500, तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो गई 11,500। और कैश इन हैंड कितना आपके पास है, 2000, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं 2000। तो देखिए पूरा का पूरा एक तरीके से आपका जो डेबिट बैलेंस है वो कंप्लीट हो गया। कहीं देखिए कोई जगह खाली नहीं है, मतलब हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारी जगहों को। अब हम आते हैं क्रेडिट बैलेंस में, सेल्स। सेल्स क्या हमेशा होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 58,200। तो यहाँ पे आते हैं 58,200। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना आएगा, 58,000 माइनस करेंगे तो 57,200। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट में, दोनों में कुछ आपको एडजस्टमेंट करना है। कितने परसेंट का, देखिए यहाँ पे है ये 5% का है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में कितना है आपका, देखिए 25,700, 25,700। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है। ओके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका, ऑन अ क्रेडिटर्स। ओके, तो हम 25,700 में से हम निकालेंगे 5%, कितना आ रहा है 1,285। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, देखिए 24,450। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट है ना, देखिए यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है, बट डिस्काउंट में इसमें भी आएगा। जैसे हमने डेबिट साइड में डिस्काउंट में किया था, वैसे इसको वेट करते हैं अभी हम, डिस्काउंट जब आपको मिलेगा तो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे उसको। ये कंप्लीट हो गया आपका। परचेस रिटर्न देखिए 500 है, तो परचेस में से माइनस कर लेंगे यहाँ पे हम 500 लेस परचेस रिटर्न, तो माइनस करें कितना आएगा आपके पास 35,000। तो ये वाला भी काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आरडीडी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम सब्ट्रैक्ट करें कहाँ से, बैड डेटर में से, कितना आपका 800 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 हम क्या करने वाले हैं, माइनस लेस, और ये जो आपका है ओल्ड आरडीडी है, तो माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा माइनस करने के बाद में, ऐड करते हैं पहले
500 और 900 और 1000, 2400 और 2400 में से हम 800 जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1600। ओके, इसकी भी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से हम। अब देखिए डिस्काउंट आ गया यहाँ पे, जो ज़रूरत थी हमें क्रेडिटर्स में से लेना था हमें, तो डिस्काउंट आपका यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट, कितना आपका है 50 रुपीज़। इन कॉलम में रखना है क्योंकि एडजस्टमेंट करना है वहाँ पे। ऐड, ओके, ऐड कर रहे हैं हम, किसके लिए, रिजर्व जो हमने लिखा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, या फिर रिजर्व डिस्काउंट क्रेडिटर्स। इसको मैं उतार लेता हूँ पूरा यहाँ से। क्रेडिटर्स, ये मेरे पास कितना आया है 1285 रुपीज़। तो इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 1335 रुपीज़ हो गया हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया आपका। कमीशन 250, सेम नीचे बाय कमीशन कितना आपके पास है 250 रुपीज़। नेक्स्ट, अब हमें कैपिटल अमाउंट दिख रहा है, देखिए रीना का 50,000 है, रीना का 50,000 और आरती का 30,000। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा, देखिए कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ कुछ बाकी है, क्रेडिटर प्रोविजन डिस्काउंट, ये तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है इसका, ये तो कंप्लीट हो गया आपका 5% का। ओके, हाँ देखिए बाकी है डिप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का, तो उस पर आते हैं हम। टू डिप्रिशिएशन ऑन, किसके ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट है देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पर 1250 रुपीज़। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ का। बस ये बाकी रह गया, जब हम नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा तो हम इसमें से इसको रेशियो को डिवाइड करेंगे। आइए क्लोज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। $79,200 और इसका देखते हैं यहाँ पे ऐड करें कितना आता है। देखिए ये सब ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 55,300, मीन्स ये वाला बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 79,200। तो अब हमारे पास आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम माइनस कर देंगे जब इसमें से 79,200 का, तो हमारे पास आएगा 23,900 रुपीज़। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और ये आपका है कैरी डाउन
अब ये कहाँ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट अब ये हो जाएगा ब्रॉट डाउन, कितना है 23,900 का। नीचे आते हैं, अब दोनों का एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है आपके पास। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 25,485 आ रहा है आपका। अब यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 11,893, मीन्स क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25,485 रुपीज़। ओके, अब माइनस करके देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसके किसके लिए, सबसे पहले है रीना और उसके बाद आरती, दोनों को देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना अमाउंट हमें आता है माइनस करके। तो माइनस करते हैं 25,485 में से माइनस करेंगे तो आपको आएगा 13,592 रुपीज़। अब देखिए हमें डिवाइड करना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने एक क्लॉज दिया था कि उनका कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना। तो वर्किंग नोट पे आते हैं, वर्किंग नोट के हिसाब से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उनको। सेकेंड वर्किंग नोट हमारा, कुछ वर्किंग नोट और भी करने चाहिए थे, हमने नहीं किए, जो सन्डे डेटर्स के भी थे और क्रेडिटर्स के भी थे। तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और कैपिटल रेशियो, तो उनका कैपिटल रेशियो क्या है, पहले कैपिटल रेशियो, तो रीना का है 50,000 अमाउंट और आरती का है 30,000। ठीक है, इसका रेशियो निकालते, रेशियो मतलब छोटा करते हैं। तो देखिए 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 5 और यहाँ पे आएगा क्या 3। तो कितने का आया रेशियो, तो ये रेशियो हुआ आपके पास में यहाँ पे रीना एंड आरती का, रीना एंड आरती का जो रेशियो बन रहा है वो 5:3 का बन रहा है। और यही क्या होगा उनका, सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, यही क्या होगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना हो जाएगा 5:3 का, फिर 5:3 का। अब देखिए कितना कितना अमाउंट मिलने चाहिए उनको, वो देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका, नेट प्रॉफिट हुआ है उनको 13,592 रुपीज़ का। तो रीना का रेशियो कितना है 5 है और आरती का कितना है 3, तो इनका 5 इनके 3 रेशियो के हिसाब से कितना होगा वो देखते हैं। तो 5/3 कितना होता है 8, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आया 1,699। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना आ गया 8,495। सेम यहाँ पे भी 1,699 है, तो सेम वही करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, कितना आ गया 5,097। तो ये हो गया
यहाँ पे हम लिखेंगे 8,495 एंड 5,097 ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है आपका, यहाँ कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे होगा ऐड नेट प्रॉफिट 8,495 और यहाँ पे ऐड करेंगे हम ऐड नेट प्रॉफिट 5,097। अब क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करके 2000 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 56,495 और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके 1000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 34,057। ओके, अब हम इसको क्लोज करते हैं। इस तरफ का 56,495, 34,057, सॉरी 57 ही 97 है, 97 एंड 24,415 एंड 1,500 सब ऐड करते हैं तो 1,16,507 आता है। सेम यहाँ का भी देखते हैं करके। $36,957, 23,750, 20,000, 11,500, 2,000, 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो लिया क्या हमने, एक कम, हाँ 22,000। अब इस सबको हम ऐड करते हैं तो देखिए इसका भी एडिंग करेंगे तो 1,16,507 आता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो भी एंट्री थी वो इक्वल है, प्रॉपर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, एक बार देखने के बाद फिर सेकंड टाइम रिवीजन कर लीजिए। ये लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।